कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल निशानंदी फ्रेटर्निटी, जहां मैं हर कुछ बताती हूँ, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो फैशन फ्रेक हो, फिटनेस फ्रेक हो, डाइट हो, वॉटेवर जो मैं अपनी निजी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में करती हूँ, वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आज का मेरा टॉपिक है मेरे पर्सनल इयररिंग्स के लिए, माई कलेक्शन, इयररिंग्स कलेक्शन। मैंने क्या क्या कैसे कहाँ कहाँ से मुझे इयररिंग्स मिले हैं, किसने गिफ्ट करा है, कैसे इयररिंग है, इथनिक स्टफ़ वटेवर जो भी हैं मेरे पास, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी इयररिंग्स मैंने DIY भी किया है। कुछ भी जो दिखता है टूट रहा है या फिर थोड़े क्रिएटिव आइडियाज़ निकालने में लगी रहती हूँ, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपने कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। और सिर्फ ये आज का नहीं है, लाइक कई मतलब जब से इन सब चीज़ों का मुझे शौक़ हुआ, तब से ये सब कलेक्शन मेरे होते आ रहे हैं और काफ़ी सारे हैं। तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड लेट्स बिगिन। मैं कैसे उसको रखती हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगी, तो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स कम टू दिस झुमका। दिस इज सो 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 fabulous and you can see white pearls. I really love this झुमका। मैं जब भी कोई वाइट कलर की कुर्ती वेयर करती हूँ, वाइट और ब्लैक, थोड़ा एथनिक लुक देने के लिए मैं ये झुमका यूज़ करती हूँ। ये बहुत है, सिल्वर ऑक्सीडाइज है, मुझे बहुत काफ़ी पसंद है। मैं इसको जब भी लेती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ रियली गाइज, आई मस्ट टेल यू, ये बहुत प्यारा है। आप भी अपने ईयरिंग लिस्ट में, ईयरिंग कलेक्शन में झुमके को ज़रूर रखना, बिकॉज़ ये ऐसे झुमके काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब आई हैव सी, तो ये बहुत अच्छा है मुझे। और मेरे पास काफ़ी सारे झुमके के कलेक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, यू कैन सी। ये इसमें भी वाइट पर्ल्स हैं, विच आई लव दिस सो मच। एंड इसके गोल्डन विथ ब्लैक मर्सिंग कलर, आई रियली लव दिस। ये मैं किसी भी गोल्डन ड्रेस पे ले सकती हूँ। ब्लैक ड्रेस ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसी कुर्ती जिस पे वाइट गोल्डन वर्क हो, उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू कैन ऑल्सो वेयर ऑन साड़ी ऑल्सो। दिस इज़ सो लवली, है ना। प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना आपको कौन सी ईयरिंग मेरी अच्छी लग रही है, बिकॉज़ बहुत मुश्किल से कलेक्शन होता है, बहुत मुश्किल से पसंद आता है कोई चीज़। और हाँ, वन मोर थिंग, ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट करा था। शायद मैं कहीं गई थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था, मेरी खुद की सिस्टर ने गिफ्ट करा था। सो मुझे बहुत पसंद है। एंड वन वैसे तो आई हैव लॉट्स ऑफ झुमकास, एथनिक, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, बट दिस इज़ वन मोर विथ वाइट पर्ल्स विथ गोल्डन। एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। इसको भी मैं साड़ी पे वेयर कर सकती हूँ, इवन मैं करती हूँ। एंड आई थिंक आई हैव नो मेमोरी कि मैंने कब इसको परचेज़ किया था। ये मेरा खुद का परचेज़ किया हुआ है, बट मुझे रेट याद है, ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था। और कहाँ से लिया था आई डिडंट रिमेंबर। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो गाइस ये भी अच्छा है। एंड so guys, this is what I called earring. This is so 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 beautiful. इसमें सारे कलर हैं, मैं कभी भी इसको किसी भी तरह की कुर्ती पे, किसी भी ड्रेस पे यूज़ कर सकती हूँ। नॉट जीन्स, या मैं जीन्स पे इसको कैरी नहीं कर सकती हूँ। इट्स फॉर एथनिक लुक, लाइक साड़ी, कुर्ती, लॉन्ग स्कर्ट जैसे चीज़ों पे। एंड इसके जो कलर हैं, लाइक येलो, ग्रीन, इसमें सारे कलर हैं एक्चुअली, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। आई रियली लव दिस।
ये काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इसको कई बार कैरी भी किया है। एंड मुझे याद नहीं है ये मैंने कहाँ से लिया था, बट मैंने लिया था, वो सोच कर ही लिया होगा। ये वो काफ़ी उस समय मुझे नहीं याद है गाइस, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल या। एंड sometimes I want to be look like Punjabi kudi, you know, so I purchased this. This is for Punjabi look. ये मैं जब भी पंजाबी लुक केयर करती हूँ, पोनी टेल बनाती हूँ, जुड़ा बनाती हूँ, जुड़ा नहीं पंजाबी लुक में आती हूँ, पटियाला एंड ऑल वेयर करती हूँ, तब ये मैं डालती हूँ। ये बहुत सही है, बहुत सही लुक भी देता है। एंड इसके साथ मैंने और भी एक लिया था, पंजाबी लुक के लिए ही लिया था, एंड दिस इज ये। तो ऐसे ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे स्टफ़ हैं जो कि मैं पंजाबी लुक जब भी लाती हूँ, जैसे होली हो गई या फिर लोहड़ी हो गया, तो अपनी किसी पंजाबी फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाना हो, उनके फंक्शन में जाना हो, तो ये सब मैं कैरी करती हूँ। ये दोनों मेरे गाइस गिफ्ट किए हुए हैं। यस, ये भी काफ़ी स्पेशल है, इसमें ये भी गिफ्ट किया हुआ है। एंड दिस वन ऑल्सो, एंड यू कैन सी इसमें इट इज़ अ लॉन्ग सर्कल एंड दिस उनका, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। आप भी इसको ऐसे ऐसे कलेक्शन रख सकते हो जो कि रैंडमली आप किसी भी चीज़ पे कैरी कर सको। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन हो, पार्टी हो या मार्केट जा रहे हैं तब। ये सारे इयररिंग्स आप घर पे भी कैरी कर सकते हो। अब तो लाइक लोग घर पे ही रील्स वगैरह बनाते हैं, तो ये इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये इयररिंग भी आप देख रहे हो, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स टू लॉन्ग, या आई नो। एंड इसमें जो कलर है वो भी काफ़ी स्टफ वाले हैं। तो ये भी मैंने कहाँ से लिया था? दिस इज़ ओनली 20 रुपीज़। आई परचेज्ड एंड आई थिंक मैंने दिल्ली से लिया था जब मैं दिल्ली में थी, तो वहाँ से लिया था मैंने। और ये कभी भी किसी भी कलरफुल ड्रेस पे आप कैरी कर सकते हो, होली वगैरह पे तो डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। सो एक ये हो गया। एंड एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सिल्वर कलर, सो दिस वन इज दिस पिकॉक एंड दिस इथनिक स्टफ, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं वाइट कलर के वन पीस पे इसको कैरी करती हूँ। एंड यू कैन स्टॉक माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने अच्छे लुक आते हैं गाइस। ये बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। ये सारा वो है काइंड ऑफ डायमंड, मिरर डायमंड, तो ये भी है। ये वाइट पर्ल है इसके नीचे। और वन मोर थिंग गाइज, ये आप अगर चाहो ना कि ये आप चाहो कि मैं एक ही इतना ही लूँ, तो आप ये पीछे से इसको निकाल सकते हो। आप इतना भी यूज़ कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, योर विश। सो ये भी मुझे बहुत पसंद है। एंड एक और चीज़ जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था और काफ़ी प्यारा है, वो ये मुझे लैक्मे की तरफ से मिला था और गिफ्ट में भी मिला था, ऐसा नहीं है। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड ने ये गिफ्ट करा था मुझे, और ये काफ़ी खूबसूरत है। आप ब्लैक कलर का वन पीस पहनो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बन बना लेने के बाद, जोड़ा बना लेने के बाद ये मैं कैरी करती हूँ। ये बहुत अच्छा लुक आता है, फिगर आउट ही करता है। ये भी एक तरह से बेसिक क्रिएट करता है। इसके पर्स भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो। और काफ़ी सारे इयररिंग्स तो मुझे ऐसे मिले हैं जो कि लाइक कुछ पैकेज होता है कॉस्मेटिक्स का, तो उसमें वो इयररिंग फ्री आते हैं या उनकी तरफ से गिफ्ट होता है। कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किए हैं, अमेज़न से परचेस किए हैं। झुमकास वगैरह तो मोस्टली मैं अमेज़न से ही लेती हूँ। एंड एक है जो नॉर्मल मैं कॉलेज लाइफ के लिए यूज़ करती थी, मतलब नॉर्मली कैजुअली कह सकते हैं, तो ये बहुत प्यारा है, सिल्वर स्टफ है। एंड इथनिक लुक है इसका, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसको किसी भी तरह की कुर्ती पे आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये समर कलेक्शन में भी आता है, समर की कुर्तियों के साथ इसका लुक काफ़ी अच्छा जाता है। तो दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। नाउ दिस, इसे मैं पंजाबी लुक भी कह सकती हूँ, नॉर्मल लुक भी कह सकती हूँ, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दिस, मतलब लाइक
ये भी बहुत अच्छा है। ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। दिस वन आई थिंक मेरे किसी कॉलेज फ्रेंड ने दिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। थैंक्स फॉर दिस। एंड या गाइस, मैं सबसे ज़्यादा जो पार्टियों में पसंद करती हूँ पहनना, जो कि मतलब एक बेसिक लुक दे, तो वो है ये बहुत सुंदर है। मैंने ये 350 में परचेज़ किया था, सरोजनी मार्केट से परचेज़ किया था जब मैं दिल्ली में हुआ करती थी। एक फ्रेंड की शादी में मुझे जाना था। एंड दिस इज़ वंडरफुल एक्चुअली, बहुत बहुत सुंदर है। इसकी जो वाइट पर्ल्स हैं, गोल्डन वर्क है, बीच में भी इसके काफ़ी सारे मिरर वर्क हैं। ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। जो ट्रायंगल शेप है, थोड़ा सा लाइक मुस्लिम लुक है। मुझे उनका गेटअप एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत अच्छा है। हैवी है, वैसे ये लाइट वेटेड है बट दिखता हैवी है। पहनने के बाद ये हैवी लुक देता है, तो ये भी काफ़ी कह सकती हूँ मैं रॉयल लुक देता है। तो दिस वन बेस्ट। एंड दिस ईयरिंग इज़ वेरी रिसेंट। आप खुद भी देखते होंगे, ये ऐसे ही स्ट्रीट शॉप्स में मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी कैजुअल लुक कैजुअल ईयरिंग है। ये नॉर्मली मिल जाते हैं अराउंड 40 to 50 30 ऐसे करके मिल जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है। कैसे भी आप किसी भी कुर्ती पे लो, हैवी भी नहीं होता है, लुक भी अच्छा लगता है। और इसके सारे कलर होते हैं, ब्लैक स्टफ होते हैं, ब्लैक होते हैं, सिल्वर होते हैं, वाइट होते हैं। तो ये भी अच्छा है। ये काफ़ी रॉयल लुक भी, कैजुअली रॉयल लुक भी ये क्रिएट करता है। एंड दिस ऑक्सीडाइज सिल्वर कलर, इसमें थोड़ा सा ब्लैक स्टफ भी होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्रिएट करता है आपका लुक। आई हैव लॉट्स ऑफ इयरिंग्स, क्या क्या दिखा सकती हूँ। एंड दिस इयरिंग, ये भी बहुत ही प्यारा लुक देता है। एंड दिस इज़ वेरी लवली एक्चुअली। माई कज़न सिस्टर गिफ्टेड मी। थैंक्स प्रीति, दोनों बहनें हैं मेरी, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था, और ये बहुत सुंदर है। उनको पता है दीदी पहनती है, सो दे गिफ्टेड मी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो ये एक्चुअली में ऐसे इयरिंग ब्लैक होते नहीं हैं, सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड को रीड करवाते हैं डेट आई एम ब्लैक। तो ये ब्लैक जैसा लगता है। ब्लैक इथनिक लुक देता है, पुराने टाइम का लुक देता है, हिस्टोरिक लुक देता है। सो है होता है, ये सिल्वर होता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। दिस इयरिंग्स आई लव द मोस्ट बिकॉज ये काफ़ी सिंपल, घर में छोटे मोटे जो पूजा होती है या कुछ भी, तब नॉर्मल मैं थोड़ा हल्का वर्क वाला सूट कैरी करती हूँ, तब इसको कैरी करती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है। दिस लुक व्हेन यू गाइस, यस, एक मेमोरी है इसके साथ, मम्मी ने लाया है, तो एक मेमोरी बनी हुई है। एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, आज भी मैं कैरी कर सकती हूँ किसी भी इथनिक पार्टी में, इथनिक ड्रेस के साथ। तो ये भी लोकल मार्केट का है। इनफैक्ट लोकल मार्केट नहीं कहेंगे, मैं उसमें गांव में थी तो गांव के मार्केट का है। और इसकी कलर भी थोड़ी थोड़ी छूट गई है, हल्की सी हट गई है, बट लुक से पता नहीं चलता है। तो दिस वन इज ऑल्सो टू गुड। नाउ कम टू दी लाइक ऐसा इयरिंग जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, रॉयल कह सकते हैं। तो दिस वन, ये वन पीस के साथ मैं कैरी करती हूँ, जीन्स के साथ ये कैरी होता है। सूट कलेक्शन में ये आता नहीं है, इतनी लुक में ये मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये काफ़ी अलग टाइप का है और थोड़ा हैवी भी है ये। तो ये वन पीस के साथ मैं कैरी करती हूँ। मैं ये ज़्यादा दिल्ली में थी तब कैरी करती थी, बिजनेस वगैरह जाना होता था तब, तो ये काफ़ी रॉयल लुक देता है। एंड या गाइस, ये मुझे गिफ्ट किया हुआ है, मेरी बहन ने गिफ्ट करा था। आई थिंक बहन ने गिफ्ट करा था शायद, एक्चुअली मुझे याद नहीं है कौन सी बहन ने गिफ्ट करा था, बट यस, ये मेरी खुद के खरीदे हुए नहीं है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। ये सब इजी टू वेयर होते हैं, कभी भी कैजुअली डाल दो तुरंत हो जाता है, तो ये भी है। काफ़ी देर से मैं वीडियो दिखा रही हूँ, अब थोड़ा जल्दी खत्म करती हूँ गाइस। ये भी काफ़ी हल्का है, और इसमें सारे कलर हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं। चलो मैं पहन के ही दिखा देती हूँ। ये इसके जितने भी इसमें पर्ल्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, एंड काफ़ी छोटा सा है, और किसी भी कुर्तीज़ वगैरह के साथ जाता है। मोस्टली मस्टर्ड कलर की कुर्ती है, इस कलर की कुर्ती है, तो बहुत अच्छा जाता है। सो ये भी गुड।
ये हैं, ये भी गिफ्टेड है गाइस, और ये भी हिस्टोरिक टाइप का होता है, और इसमें काफ़ी सारे कुछ बने हुए भी हैं, लाइक लायन एंड पिकॉक। सो ये भी आप समझ रहे होंगे। जो किसी भी इयरिंग के बारे में पूछना हो या कुछ जानना हो, प्लीज़ मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट वहाँ पे आप कुछ भी डीएम कर सकते हो। एंड जैसा ये गाइस मैं बता नहीं सकती हूँ, ये इतना रॉयल है लाइक वो कुर्ती, ये इयरिंग मैंने नहीं, दीदी ने ही खरीदा है ये, बट ये इतना हैवी है वो कैरी नहीं कर सकती है, सो उसने मुझे दे दिया। एंड मैंने इसको 1 से 2 बार कैरी किया है, बहुत हैवी है, और मेरे कान की जो होल है वो बहुत छोटे भी हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल से जाता है, गर्म भी होता है, बट ये मुझे बहुत मन करता है पहनने का। बहुत सुंदर भी है, रॉयल ब्लैक कह सकते हैं इसको, बस शाइनिंग कलर, तो कुछ ऐसा है। एंड ये दीदी ने शायद किसी ब्रांड से लिया था, आई डिडंट रिमेंबर वो कौन सा ब्रांड था, बट ये किसी ब्रांड का ही था, तो ये भी अच्छा है। एंड आई हैव वन पीस इयरिंग जो एक कान में पहनते हैं, और यू नो कह सकते हैं टपोरी लुक पे, या फिर मोस्ट स्टाइलिश, तो मेरे पास वैसे भी कुछ हैं। दिस वन ये मैं एक कान में वेयर करती हूँ ऐसे, और शॉर्ट्स या फिर क्रॉप टॉप इन सब पे ये इयरिंग जाते हैं, और ये गोल्डन ब्लैक में है, कुछ वैसे ड्रैगन टाइप का लुक करके, बट बेसिकली ये बना हुआ है बैम्बू। तो ये भी है 1 पीस इयरिंग है, ये भी है मेरे पास ऐसे करके, सिर्फ एक कान के लिए। एक और है मेरे पास, वेरी मैंने कहीं इतने रख दिया है, तो मेरे पास ये 3-4 हैं ऐसे, और ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, मतलब लाइक आप स्नीकर वेयर कर रहे हो, क्रॉप टॉप वेयर कर रहे हो, जुड़ा बना रहे हो, गॉगल्स यूज़ कर रहे हो, तो उन सब पे ये तो बहुत अच्छा जाता है। ये सब मैंने दिल्ली के शॉप से ही लिया था, दिल्ली के मार्केट से लिया था, जब मैं वहाँ पे जॉब करी थी दिल्ली में, तब लिया था। सो ये सब भी स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, कलेक्शन में होने चाहिए। एंड ये ब्लैक कलर की भी इयरिंग काफ़ी बेहतर है, छोटे से मार्केट वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो ये सब इजीली मिल जाते हैं जैसे आप कहीं भी देख रहे होंगे। ये सब मैं रैंडमली शॉपिंग करती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ एक इयरिंग तो पक्का लेती हूँ, मम्मी भी गुस्सा करती है, लेकिन बट मैं लेती हूँ। ये आई डोंट नो क्या है कैसा है, बट मुझे बहुत पसंद है। सो और मैं काफ़ी वो भी हूँ, वंडरलस्ट हूँ, ट्रैवलर हूँ, तो जहाँ जाती हूँ, जहाँ से भी इयरिंग्स लेती हूँ। सो एक इयरिंग्स है, ये काफ़ी कह सकते हैं इसको लाइक क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो किस वजह से ऐसे इयरिंग बनते हैं, बट मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने ये शिमला से लिया था, और उस समय आई थिंक 70-80 का पड़ा था, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस ये मैं किसी के साथ लाइक जैकेट वगैरह कैरी करती हूँ, लेदर जैकेट वगैरह पे ये काफ़ी अच्छा जाता है। बूट्स आप कैरी कर रहे हो तो उन सब पे इसका स्टफ काफ़ी अच्छा जाता है। थैंक्स टू मनाली, एक्चुअली मैंने अभी तक ऐसा इयरिंग कहीं नहीं देखा है, सो ये भी काफ़ी अच्छा है। सो आई हैव वन मोर झुमका। आई डोंट नो गाइस कहाँ से ये डिज़ाइनर झुमका क्रिएट करते हैं, कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। यू सी ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है ये झुमका, विथ वाइट पर्ल्स विथ सिल्वर ऑक्सीडाइज कलर। एंड आई हैव एक्चुअली आई हैव पिक्चर इन दिस एज वेल। मुझे इंस्टाग्राम पे देखना होगा, काफ़ी पुराना है ये। आई हैव नो मेमोरी मैंने कहाँ से लिया है, तो इसके साथ मेरी खासा मेमोरी जुड़ी हुई है। ये बहुत पुराना है, इसका दूसरा पार्ट कहाँ गया। और इसकी डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है, ये काफ़ी छोटा सा भी है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, तो ये भी बहुत प्यारा है। सो दिस वन आई डोंट नो मैंने ये कहाँ से लिया था, नहीं आई रिमेंबर, ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था, और ये काफ़ी क्रिएटिव है। आई थिंक वेस्ट साइड हैज़ अ वेरी यूनिक कलेक्शन, आप वहाँ देखोगे तो। एंड यू कैन सी ये काफ़ी सस्ता भी था, आई थिंक 125 का मैंने लिया था। ये पूरा गोल्डन है, गोल्डन टेक्सचर है इसका, गोल्डन टेक्सचर विथ स्मॉल डिग। सो ये उनके कलेक्शन अच्छे होते हैं, तो मैं वहाँ से भी प्रेफर करती हूँ ये सारी चीज़ों को लेना, तो ये भी अच्छा है। दिस वन आई डोंट नो ये कैसे हो गया, दिस पीकॉक कलेक्शन, ये भी बहुत प्यारा है गाइस। ये मैंने लिया था, ये मैंने लिया है गुजरात से, तो ये मैंने वहाँ से लिया है। एंड दिस वन इज़ लाइक यू कैन से किसी चीज़ से जुड़ा होना,
मैं वहाँ पे गई थी किसी फोर्ट में, तब उसके बाहर मिल रहा था और ये काफ़ी रिलेट कर रहा था उस फोर्ट को वो इस हाँ, झुमके से। तो ये भी समहाउ कहीं ना कहीं रिलेट करता है किसी भी चीज़ को, तो ये भी मुझे काफ़ी प्यारा था। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, राजस्थान से मैंने लिया था एक ये लाइट वेटेड, एंड यू नो व्हाट, ये इसका मुझे कोई यूज़ नहीं था नेसेसरली, मतलब ये था मेरे लिए। और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये पिक में बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे सामने से उतना अच्छा बहुत लोकल टाइप का लग रहा है, बट ये पिक में बहुत अच्छा आने वाला है। सो ये गेस वॉट, ये कितने का होगा? दिस इज़ ओनली 10 रुपीज़। मैंने राजस्थान से लिया था और एक याद के तौर पे मैंने ये रखा है, रख रखा है अभी तक, और कभी कभी कैरी भी करती हूँ। एक मेरे पास ब्लू सूट है तो उस पर ये बहुत बेहतर जाता है, तो ये भी एक याद है। थैंक्स राजस्थान। सो एंड दिस मिरर इयरिंग, ये मिरर इयरिंग है, ये इसके साथ नेकलेस भी है गाइस, तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी करीब है। ये काफ़ी वाइट ड्रेस पे बहुत अच्छा लुक जाता है, तो मैं इसको हमेशा कैरी करते रहती हूँ, रेगुलर वे में ये कैरी करती हूँ। दिस वन इज़ सेम, छोटे छोटे हैं तो इजी टू कैरी होता है। ये भी मैं रेगुलर वे में कैरी करती हूँ। दिस गाय, एक टाइम पे ये बहुत चला था, 20 रुपीज़ का, और बहुत हर कलर में ये होता था, तो मेरे पास ये हर कलर में है। और ये कुर्तीज़ वगैरह पे, जीन्स वगैरह पे, सब पे ये ईज़िली जाता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप बिना कुछ सोचे समझे ये हर किसी पे ले सकते हो। ये और काफ़ी शाइनिंग कलर होती है इसकी, तो ये भी मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ का परचेज़ किया था, लोकल मार्केट से लिया था। ये मैंने लिया था स्टैंडर्ड मैक्स से लिया था, दिल्ली के किसी मॉल से लिया था, और ये भी अच्छा है। ये तो हर चीज़ पे, साड़ी हो, आपका विंटर आउटफिट हो, समर कलेक्शन हो, व्हाटएवर, ये सब पे जाएगा। ये ऐसे ऐसे इयरिंग एक्चुअली काफ़ी अच्छे होते हैं, जब आप बन बनाओ, खुले बाल रखो, ये सब पे जाता है। सो व्हाट, ये तो मुझे जीन्स पे बहुत सही लगता है। ये ऐसे ऐसे मेरे पास एक्चुअली में 2-4 हैं, तो ये जीन्स पे बहुत सही जाता है। ये आपके पास कलेक्शन होने चाहिए, और ये भी मेरा गिफ्टेड है, और इसके कलर जब भी छूट जाते हैं मैं ये तुरंत लेती हूँ, मतलब हमेशा ये ऐसे वाले लेती हूँ। और इसका ना इतना साइज़ से लेके इतना साइज़ तक है मेरे पास, इससे सारे साइज़ हैं। और एक ये भी है, छोटे छोटे गोल गोल ये सर्कल टाइप्स, ये मुझे ये सब भी अच्छे लगते हैं। ये जो कलर है, एक साइड कलर है, एक साइड कलर नहीं है, तो ये पर्टिकुलर कोई भी कलर की कुर्ती हो तो आप इसको डायरेक्ट कैरी कर सकते हो, अगर हर कलर आपके पास रहता है तो मेरे पास इसके 3 कलर है, रेड, ब्लू, ये वाला ब्लू, एंड 1 इज़ ब्लैक, तो ये भी अच्छा है। बस ये मेरी सिस्टर का है, उसने मुझे दिया था गोल्डन। पहले तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता था, बट एक किसी ने किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी और तेरे बूंदे अच्छे लग रहे हैं, तो उस दिन से कुछ दिल आ जाता है उस पर। तो ये गाइस, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी मुझे पसंद आ रहा है, तो दिस वन इज़ गुड। सो दिस इज़ लाइक पद्मावत मूवी में जो पहन रखा है, काइंड ऑफ कहीं कहीं से ये मिलता है, तो ये भी मुझे लुक देता है। और ये मैंने आगरा से लिया था, ताजमहल के बाहर से लिया था, जो ताजमहल की मार्केट होती है वहाँ से लिया था। एंड इवन सी इसकी जो वर्क है, गोल्डन वर्क है, ये काफ़ी वैसा होता है ना, महलों के अंदर बना होता है, कारीगरी की होती है, वैसा वाला इसमें भी वर्क किया हुआ है, तो ये भी मुझे लुक अच्छा देता है। देखो, और ये गाइस, ये आप लड़कियों को तो पता ही है, ये तो कैजुअली मिल जाता है, और ये एक्चुअली होने भी चाहिए समहाउ, कहीं ना कहीं ये मतलब अच्छा लग जाता है। एंड दिस, ये मेरी बड़ी सिस्टर ने दिया था, मतलब मेरी बड़ी बुआ की लड़की ने दिया था,
शिल्पी नाम है उनका। दीदी थैंक यू सो मच। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत प्यारा है, मैं इसको साड़ी पे कैरी करती हूँ। और ये अच्छा दिस वन, मैंने आई टोल्ड यू बिफोर कि ऐसे इयरिंग मुझे काफ़ी पसंद है, लंबे वाले। ये मैंने पहन रखा है, और भी कुछ मैंने दिखाया था, तो ये भी बहुत पसंद है। ये मेरे जीजू ने गिफ्ट करा था, आई मिस्ड यू जीजू। तो उन्होंने गिफ्ट करा था, और एक ये भी उन्होंने गिफ्ट करा था। ये जब वो गए थे अजमेर गए थे तब ये लाए थे। तो ये भी काफ़ी प्यारा इयरिंग है, बहुत शाइनिंग स्काई ब्लू कलर है। तो ये पर्टिकुलर उस कलर के कपड़े पे जाएगा, तो ये भी बहुत प्यारा है। नाउ आई हैव लाइक गैलेक्सी दिस स्टार, दिस इज़ कौन सा कलर कहेंगे शिवम इसको? कांट से सी कलर, ये सी कलर है गाइस। और ये भी बहुत प्यारा है। अंडर वाटर जो होता है काई टाइप का कलर, वही तो है ये। नहीं, ना, सी ग्रीन अलग होता है। हाँ सी ग्रीन कलर है ये। नहीं, सी हाँ ग्रीन लाइट होता है, बहुत लाइट। आई डोंट नो, बट ये डार्क ग्रीन आ रहा है, और इसमें भी क्लियर आ रहा है। तो गाइज ये भी अच्छा है, आप वन पीस वगैरह पे ये कैरी कर सकते हो, नॉट पर्टिकुलर सूट। तो ये मैंने कैरी करा है। मुझे एक्चुअली अभी तक अगर मौका नहीं मिला है कोई इयरिंग को कैरी करने का, तो वो है, कौन सा था, यही वाला। मैंने इसको कैरी नहीं किया है, किया भी है तो मैंने दो सेकंड के लिए किया था, फिर उतार दिया था, क्योंकि मैं झेल ही नहीं पाई, ये इतना हैवी है। तो मैं ऐसे इयरिंग प्रेफर नहीं करती हूँ। बट ये गिफ्टेड है और बहुत सुंदर है, दीदी ने गिफ्ट कराया था। सुंदर बहुत है गाइस, मुझे मन है, बट काफ़ी हैवी है, तो मैं मुश्किल है। ये काफ़ी पहले मैंने कैरी करा था, एंड दिस वन इज़ टू ओल्ड, बहुत पुराना भी हो गया है। पुरानी चीज़ों को फेंकते नहीं, वो फैशन में फिर से आ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे अब फिर से आ चुके हैं। और ये बहुत पहले मैं बाहर गई थी, लाइक साउथ साइड में गई थी, तब मैंने ये लिया था। स्कूल टाइम पे ही गई थी, 2006 या 7 में गई थी, तब ये ली थी। मैं बहुत बच्ची थी और पहनती भी नहीं थी। अब मैं इसे कैरी कर रही हूँ, और ये अब फिर से मार्केट में देखती हूँ ऐसी चीज़ें आ रखी है। तो दिस वन इज़ ऑल्सो आई कैन से क्रिएटिव, एंड दिस बहुत हल्का है। मैं नॉर्मली कहीं भी आसपास निकलती हूँ, बैंक कह लो, या फिर पास के मार्केट में कह लो, जैसे मेरे घर के पास ही रिलायंस ट्रेंड, बिग बाज़ार वगैरह है, तो मैं कैजुअली ये कुर्ती पे के वेयर करती हूँ, और ये बहुत सही है। सो दिस वन गाइस, इसमें ब्लू पर्ल्स हैं। ये भी लाइक ये मम्मी ने ला दिया था। तो मेरे कई सारे जो, एक्चुअली मेरी मम्मी को भी मेरे लिए इयरिंग्स लाने का बहुत शौक़ है। वो उनको भी कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि उसके लिए इयरिंग लेना है, नहीं तो शायद मुँह फुला ले। तो गाइस ये भी मम्मी लाई थी, और ये मतलब मैं कुर्तीज़ वगैरह पे पहनती। फुलाना हल्की बात है, पूरा घर सर पे उठा के तांडव करती है उसी घर में। नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। सो है। गर्ल्स ये भी आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसे ऐसे इयरिंग मैं तो कहूँगी रखो ही रखो, बहुत ज़रूरी है। आप कहीं घूमने जाते हो तो घूमने के लिए तो लाइक आप हैवी इयरिंग कैरी पहनोगे ही नहीं। लाइक घूमना इज़ लाइक फ्री होके घूमना, तो ये छोटे छोटे बूंदे काम आ जाती हैं। तो छोटा सा एक, अब ऑलमोस्ट अभी और भी हैं, लाइक मैं इतना एक पार्ट में दिखा रही हूँ, समहाउ मैं अलग पार्ट में कुछ और भी दिखाऊंगी। सो ये भी छोटा सा है काइंड ऑफ झुमका, और ये किसी फंक्शन में आप पहन सकते हो, बिकॉज थोड़ा गोल्डन है, तो ये पार्टी के लिए बेटर होगा आई थिंक। तो आप ये कैरी कर सकते हो। मैं इसे कैरी करती हूँ, और मैंने नॉर्मल लोकल मार्केट से ही लिया था। ये मैंने लिया था किसी ब्रांड से लिया था, आई थिंक मैंने किससे लिया था, क्योंकि इसकी जो ये पर्ल्स आप देख रहे हो ये ओरिजिनल है, और ये मुझे काफ़ी कॉस्टली भी पड़ा था। तो और इसका सेम ऐसा ही मेरी बहन ने भी एक गिफ्ट करा था, वो 20-30 रुपीज़ का होगा, बट आई थिंक ये पाइक वाले ना, ये मुझे अराउंड 6 to 7 पड़ा था, और ये गिफ्टेड था गाइस, ये मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है गिफ्टेड ही होगा, इतना कॉस्टली था।
तो ये मेरा गिफ्टेड है। सो ये था मेरा कलेक्शन, और भी बहुत सारा है, कुछ टूट भी गया है तो मैं ये अगले वीडियो में दिखाऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। एंड एक तो मैंने ये भी डाल रखा है, ये काफ़ी सुंदर भी है। मेरे बाल गाइस, पहले तो मैं इस बाल का कुछ करूं। काफ़ी हैवी है यार। सो गाइज़ ये था मेरा कलेक्शन, और भी काफ़ी सारे कलेक्शन हैं। और मतलब कुछ मुझे मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ करा था कुछ। और इसको रखना गाइज़ इज़ लाइक, मैं ऐसे ऐसे पॉली बैग में इसको रखती हूँ। आप भी कभी अपने इयररिंग्स को रखोगे तो ऐसे ऐसे बैग्स में और एक डब्बे में रखना चाहिए, बिकॉज़ ये इनका जो बैग का होता है ये टूटने का होता है, और कलर रिएक्शन भी होता है, रिएक्ट करते हैं ये आपस में तो डिसकलर हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे बैग में इसको रखती हूँ इस तरह से। तो आप भी हर इयररिंग को एक पर्टिकुलर बैग में रखना चाहिए। मैं ऐसे ही सारे को कैरी करती हूँ। मैं अपने सामान को परफेक्टली कैरी करती हूँ, परफेक्टली रखती हूँ, चाहे कैसे भी हूँ, कहीं भी हूँ, मैं अपने सामान को उसी तरह से रखती हूँ जैसे मैं यूजुअली रखती हूँ। सो आप भी अपने सामान को वैसे ही रखो, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं है फिर कलेक्शन बनाने का, वो टूटता जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो तो एक मेमोरी के लिए कुछ ना कुछ खरीदो। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो एक इयररिंग्स ही खरीद लो यार। मेरे पास तो हर जगह की इयररिंग्स है, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में मैं गई हूँ वहाँ से एक इयररिंग उठा के लाई हूँ। अच्छा, मैंने लेह लद्दाख वाला इयररिंग नहीं दिखाया, 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ। सो गाइज़ यहाँ मैं लेह लद्दाख गई थी, वहाँ मतलब मुझे पता था कि इस इयररिंग का कॉस्ट इतना ही है, बट वहाँ के लोग भी दिल्ली से ही शॉपिंग करते हैं और वहाँ बेचने के लिए लाते हैं। सो वहाँ काफ़ी हैवी वो रेट बढ़ा देते हैं, प्राइस रख देते हैं। तो मेरा वैसे मन नहीं था, बट स्टिल आई वांट सम मेमोरी फ्रॉम देयर, तो मैंने एक लिया था, वो ऐसा है। और ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा था, बट ये थोड़ा शाइनिंग है, डायमंड टाइप का है इसके अंदर। एंड ये मुझे पड़ गया था करीब 250, बट आई नो इसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 इसका होगा, मतलब अबव 50 प्लस ही होगा, बट ये 240 का मुझे पड़ गया था। एंड कोई बात नहीं, एक्चुअली कलेक्शन है मेरे पास। मुझे बताने के लिए होता है कि हाँ मैं वहाँ गई थी तो वहाँ से ये लाई थी। एंड दिस वन ऑल्सो मैं वहीं से लाई थी, दिस हेयर पिन। तो ये काफ़ी यूनिक है, ये जल्दी कहीं नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी यूनिक है। एंड यही कलेक्शन है मेरे लास्ट ट्रिप का। और काठमांडू गई थी तो वहाँ से भी मैंने एक चीज़ ख़रीदा था, और शायद मैंने बताया नहीं आपको। मैं वही सोच रही थी कि मैं भूल गई हूँ उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। कहाँ गया यार, दिखाते दिखाते सारे मिक्स ही हो गए एक्चुअली। शायद मैं यही लाई हूँ काठमांडू से, वहाँ के लोग ऐसा ही बेचते हैं। काठमांडू गाइस मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया वो जगह, पता नहीं कहाँ पे वो लोग घूमते हैं। वेल व्हाटएवर। सो गाइस आपको कैसा लगा मेरा इयररिंग का कलेक्शन, आप मुझे बताओ मैसेज करके। एंड प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट। और मुझे बताओ और किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, जो भी सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ से मैसेज कमेंट होंगे मैं उस पर वो वीडियो क्रिएट करूँगी, बनाऊँगी। सो गाइस हेल्प करो एंड लाइक करो, जितना ज़्यादा होता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, व्यूज़ दो मेरे चैनल को। सो खुश रहो, आप बहुत सुंदर हो, ये हमेशा याद रखो, बी कॉन्फिडेंट। ओके, बाय बाय।